नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको चने की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे आप इस फसल से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको चने की खेती के सभी जरूरी पहलुओं जैसे मिट्टी की तैयारी, बीज का चयन, उन्नत तकनीकें और फसल की मार्केटिंग के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि खेती की हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिट्टी और जलवायु की जानकारी। चने की खेती में सही मिट्टी और जलवायु का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चने की फसल के लिए काली, दोमट या हल्की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस फसल के लिए मिट्टी का पीएच स्तर 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। चने की खेती मुख्यतः ठंडे और सूखे मौसम में की जाती है। बुवाई के लिए अक्टूबर-नवंबर का समय आदर्श माना जाता है। चना एक वर्षा आधारित फसल है, लेकिन सिंचाई की सुविधा होने पर उपज में और भी वृद्धि की जा सकती है। बीज का चयन और उन्नत किस्में। अब बात करते हैं बीज चयन की। सही बीज का चयन आपकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को बढ़ा सकता है। चने की उन्नत किस्मों में दफ्तरी 21 एक बेहतरीन विकल्प है जो किसानों के बीच लोकप्रिय है। इसके साथ ही अन्य अच्छी किस्में भी हैं जिन्हें आप अपने क्षेत्र और जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं। खेत में लगाने से पहले बीज अंकुरण का परीक्षण जरूर कर लें ताकि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके और नुकसान से बचा जा सके। हमारे पास ये सभी उन्नत किस्में उचित और किफायती दामों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9301303725 पर संपर्क कर सकते हैं। बीज का उपचार और बुवाई। चने की फसल को रोगों से बचाने के लिए बीजों का उपचार करना जरूरी है। बीज को एक उपयुक्त फफूंदनाशक का उपयोग करके उपचारित करें ताकि बीजों को रोगों से बचाया जा सके और अंकुरण में सुधार हो। इसके बाद राइजोबियम कल्चर का उपयोग कर बीज को तैयार करें ताकि पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ सके। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए करीब 25 से 30 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखना अच्छा रहता है। खाद और उर्वरक प्रबंधन। उच्च गुणवत्ता वाली फसल के लिए उचित खाद प्रबंधन जरूरी है। बुवाई के समय मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की सही मात्रा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि फसल को पोषण मिल सके। जैविक खाद का उपयोग भी जरूर करें, जैसे कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, ताकि मिट्टी में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व बने रहें और मिट्टी की संरचना भी मजबूत हो। बुवाई के बाद अगर सिंचाई संभव हो तो एक बार हल्की सिंचाई करें जिससे अंकुरण में मदद मिल सके। फसल की देखभाल और उन्नत तकनीकें। चने की फसल में निराई गुड़ाई का ध्यान रखना जरूरी है। पहली निराई 25 से 30 दिन बाद करें और अगर जरूरत हो तो दूसरी बार 50 से 60 दिन बाद भी करें। इससे खरपतवार नियंत्रण में मदद मिलती है और फसल को पोषक तत्व अच्छे से मिल पाते हैं। ध्यान रखें कि चने की फसल को अधिक पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है। उच्च उत्पादन के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे पानी की बचत होती है और फसल को जरूरत के हिसाब से पानी मिलता है। विल्ट रोग, विल्टिंग और उकठा रोग का समाधान। चने की खेती में सबसे बड़ी चुनौती होती है कुछ सामान्य लेकिन गंभीर रोग, जैसे विल्ट रोग और उकठा रोग। ये रोग मुख्यतः कवक के कारण होते हैं और पौधे की जड़ प्रणाली पर असर डालते हैं। पौधे अचानक मुरझाने लगते हैं, उनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। विल्ट रोग से बचाव और उपचार। बीज उपचार। बीजों का उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए बीजों को सही कवकनाशक के घोल में उपचारित करें ताकि रोगाणुओं को शुरुआत में ही नष्ट किया जा सके। फसल चक्रीकरण। हर साल एक ही फसल उगाने से मिट्टी में रोगाणु बढ़ते हैं, इसलिए फसल चक्रीकरण करें, जैसे गेहूं या मक्का की खेती करके। अच्छी जल निकासी। खेत में जल निकासी का अच्छा प्रबंध करें, क्योंकि अधिक नमी रोग फैलने का कारण बनती है। उकठा रोग से बचाव और उपचार। फफूंदनाशक छिड़काव। उचित
फफूंदनाशक का हल्का छिड़काव करें ताकि पौधों को फफूंद से बचाया जा सके। बुवाई के समय ही इनका उपयोग ज्यादा प्रभावी रहता है। जैविक विधियां, ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक उपचार भी इन रोगों से बचाव में मददगार साबित होते हैं। इसे बीज उपचार के दौरान उपयोग करें। यह एक जैविक तरीका है जो कि हानिकारक फफूंद का नाश कर रोग को नियंत्रित करने में सहायक है। कटाई और भंडारण। कटाई का सही समय पहचानना बहुत जरूरी है। जब चने की फलियां पककर भूरे रंग की हो जाएं और हल्का खड़खड़ाहट सुनाई दे तो कटाई का समय होता है। कटाई के बाद फसल को धूप में अच्छी तरह से सुखाएं ताकि नमी पूरी तरह से निकल जाए। सुखाने के बाद चने को साफ और सूखे स्थान पर भंडारित करें ताकि लंबे समय तक इसकी गुणवत्ता बनी रहे और इसे अच्छे दामों पर बेचा जा सके। मार्केटिंग और फसल का सही मूल्य। अंत में बात करते हैं फसल की बिक्री की। चने का मूल्य मंडी में अक्सर बदलता रहता है, इसलिए मंडी की ताजा जानकारी रखें और जहां संभव हो किसान उत्पादक संगठन FPO से जुड़ें ताकि आपकी फसल को उचित मूल्य पर बिकने में मदद मिले। इसके अलावा चने का प्रोसेसिंग करके जैसे बेसन बनाकर भी आप मुनाफा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस्ड उत्पाद अधिक कीमत पर बिकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, ये थे चने की खेती में अधिक मुनाफा कमाने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर और अपने स्टेटस में शेयर करें ताकि ये जानकारी हर किसान तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको खेती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। हमारे चैनल पर और भी जानकारी उपलब्ध है, जैसे कि फसल को चूहों से कैसे बचाएं, अधिक मुनाफा पाने के लिए कौन सी नई तकनीक अपनाएं और कौन सी किस्में ज्यादा लाभकारी हैं। धन्यवाद।